Hello, good evening, everybody. I'm Asha Singh Chauhan, and you're watching English Guide. Learn English with Asha. फर्स्ट सेंटेंस है वह दौड़ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि सकता है ये हम कब यूज करते हैं, जब किसी की क्षमता को बताया जाता है, किसी की शक्ति को बताया जाता है कि उसमें ये क्षमता है, उसमें ये शक्ति है, उसमें ये काबिलियत है। तो उस समय हम सकता है जिस सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पर हम कैन का यूज कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है, वह दौड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कैन रन, यस। फिर उसके बाद कल मैं स्कूल नहीं जा सकता था, कल मैं स्कूल नहीं जा सकता था। अब देखो, मैंने आपको बताया था सकता था, है ना, सके थे या सकी थी, इस तरह का आ रहा है अगर सेंटेंस के लास्ट में, तो वहां पर हम कुड लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कल मैं स्कूल नहीं जा सकता था, तो आई couldn't या I could not भी हो सकता है। I couldn't go to school yesterday. I couldn't go to school yesterday. यहाँ पर ये उसकी क्या है, क्षमता है। यहाँ पर सकता हूँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा, है ना। आई मैं के लिए आई, फिर कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना, सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फोर्थ है वह शायद ही अंग्रेजी पढ़ सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सकता है जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको शायद ही, इस पे भी ध्यान देना है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर बहुत कम संभावना होती है, ठीक है, किसी भी चीज के होने की बहुत कम संभावना होती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइट लगा। शायद ही मतलब यहाँ पर बहुत कम संभावना है, शायद ही बोल रहे हो आप, मतलब लगभग नहीं, है ना। आपको लग रहा है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, शायद ही इंग्लिश पढ़ सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही माइट। अब शायद ही के लिए आपको कुछ अलग से वर्ड नहीं लगाना है यहाँ पर, है ना। शायद ही बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है कि बहुत कम संभावना है, तो उसके लिए हम माइट लगाते हैं। ही माइट रीड इंग्लिश, ही माइट रीड इंग्लिश। तो इससे ये समझ में आता है कि इसकी वो इंग्लिश पढ़ पाता है, इसकी बहुत कम संभावना है। तो ही माइट रीड इंग्लिश। तुम्हें अवश्य समय पर दवा लेनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि चाहिए के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। चाहिए के लिए हम शुड यूज कर सकते हैं, चाहिए के लिए हम मस्ट यूज कर सकते हैं, चाहिए के लिए हम ought to यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि वहां पर क्या सही होगा, वहां मस्ट लगेगा कि ought to लगेगा कि शुड लगेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम शुड कब लगाते हैं, जब हम कोई बात जनरली बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उससे ऐसा करना चाहिए, तो वहां पर हम शुड लगा। ठीक है, अब वही बात हम निश्चित तौर पर कहते हैं, अवश्य ये काम आपको अवश्य करना चाहिए, तो वहां पर हम मस्ट लगा। ठीक है, और ought to हम कहाँ पर लगाते हैं, ought to हम वहां पर लगाते हैं जहां पर वो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, उसको बताने के लिए हम ought to लगाते हैं। ठीक है, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये सिर्फ मेरा काम नहीं या सिर्फ किसी एक का काम नहीं, ये सभी का नैतिक कर्तव्य है, तो वहां पर क्या आएगा, ought to आएगा। तो तुम्हें अवश्य समय पर दवा लेनी चाहिए, तो क्या होगा, यू मस्ट। अब यहाँ अवश्य के लिए आपको अलग से कोई वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। अवश्य वहां पर हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कितना जोर देके ये बात कही गई है ना, कि आपको ये दवाई अवश्य लेनी चाहिए, अदरवाइज आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। तो क्या होगा, यू मस्ट टेक मेडिसिन टाइम। ठीक है, तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, यू कैन वॉक, यस यू कैन वॉक। ठीक है, तुम चल सकते हो, यहाँ पे उसकी क्षमता बताई जा रही है कि तुम चल सकते हो, है ना।
आप इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि भाई कोई बीमार था या कि कोई चलने में असमर्थ था, लेकिन अब वो चल सकता है, तो है ना, उसको आप बोल रहे हो कि तुम चल सकते हो। तो यहाँ पर यू कैन वॉक। नाउ सेवेंथ, आज बारिश हो सकती है, क्या होगा? इट मे रेन टुडे। यस, इट मे रेन टुडे। यहाँ पर भी संभावना वाली बात है ना। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जब आपको लग रहा है कि वो काम 100% उसकी संभावना है, तो वहां पर कैन लगाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के होने की संभावना, जब आपको लग रहा है लगभग 99-100% ऐसा हो सकता है ना। जैसे मैंने बारिश का ही बताया कि है ना, एकदम काले बादल छाए हुए हैं और 2-3 दिन से बारिश हो ही रही है, आज भी एकदम काले काले बादल छाए हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आज तो बिल्कुल बारिश होगी, 100% बारिश होगी, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। ठीक है, वहां पर आप क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। जहां पर आपको लग रहा है कि भाई इस काम के होने की संभावना 50-50 है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर आप मे लगाएंगे, मतलब यहाँ पर 50% संभावना है। ठीक है, और माइट हम कब लगाएंगे? जब उस चीज के होने की संभावना बहुत कम है, 2-4% ही है ना। मतलब आपको भले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन आज बढ़िया सूरज निकला हुआ है, जब बिल्कुल मौसम साफ है, तो वहां पर आपको माइट, वहां आप माइट यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पर उसकी संभावना एकदम कम है। तो अब जब मैं यहाँ बोलती हूँ आज बारिश हो सकती है, ठीक है, आज बारिश हो सकती है, तो वहां पर अगर 50% लग रहा है, तो वहां आप क्या मे यूज करोगे। ठीक है, और लग रहा है आज तो बिल्कुल बारिश होगी, आज अवश्य बारिश होगी, वहां पर आप कैन यूज करोगे। जहां आपको लग रहा है, जहां पे सेंटेंस है आज शायद ही बारिश हो सकती है, तो वहां पर आप माइट यूज करो। ठीक है, कि क्योंकि वहां पर बहुत कम संभावना लग रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि है ना, बहुत कम संभावना है बारिश होने की, इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस दोनों लगातार, मतलब आज बारिश हो सकती है, आज शायद ही बारिश हो सकती है, ये मैंने दोनों एक के बाद एक दिया है कि आपको वो चीज, वो रूल जो मैंने बताया है, वो ध्यान में अगर रखोगे तो गलती नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आज शायद ही बारिश हो सकती है, तो क्या होगा? It might rain today. Yes, it might rain today. तुम आज आ सकते थे। तुम आज आ सकते थे, क्या होगा बताइए? You could come today. Yes, you could come today. You can क्यों होगा भाई? Can क्यों होगा? सकते, सकते हैं, सकता है, जब होगा तब वहां पर कैन आएगा। ठीक है, जब था आ रहा है, पास सकते थे, तो वहां पर कुड आएगा, वहां पर कुड आएगा। उसके बाद है हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, सभी को बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। वी ought to obey our elder। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। यू कैन गो फ्रॉम हियर, मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो। पूरा सेंटेंस क्या है? तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर, यू कैन गो फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? उसे जरूर स्कूल जाना चाहिए, उसे जरूर स्कूल जाना चाहिए। यस, दीपशिखा जी, गिव द आंसर। He must go to school. यस, ही मस्ट गो टू स्कूल। यहाँ पर अवश्य बोला गया है ना, तो मतलब आप, और चाहिए लिखा हुआ है, मतलब वहां पर क्या आएगा? मस्ट आएगा। ठीक है, ही मस्ट या शी मस्ट, जो भी उसे यहाँ पर हो सकता है, तो ही मस्ट गो टू स्कूल या शी मस्ट गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, बताइए स्मिता जी। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। I cannot speak English. यस,
आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश या आई कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है कैनॉट का, आई कांट स्पीक इंग्लिश, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट, हमें इस काम को जरूर पूरा करना चाहिए, हमें इस काम को जरूर पूरा करना चाहिए। यस कल्पना जी, हमें इस काम को जरूर पूरा करना चाहिए। We must complete this work. यस गुड, वी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, वी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। उसके बाद है, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? यहाँ पर उधार लेने को बोरो बोलते हैं, ठीक है, Can I borrow your mind? कैन आई बोरो योर पेन? ओके गुड, यहाँ may I लग नहीं सकता क्या? लग सकता है, May I मे borrow भी your लग pen? सकता है, मे भी लग सकता है, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है। Okay. तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। यस उषा जी, तुम अब जा सकते हो, क्या होगा? तुम अब जा सकते हो, You can यू कैन, go. और अब भी है ना उसमें, तुम अब जा सकते हो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम अब जा सकते हो तो क्या होगा? अब के लिए क्या होगा? नाउ, यू कैन गो Go नाउ, now. यू कैन गो नाउ। 18, यस, कल मैं स्कूल नहीं जा सकता था। यस दीपशिखा जी बोलिए। I could not go to school आई कुड नॉट गो टू स्कूल, कल के लिए क्या होगा? जो बीत yesterday. गया, हाँ, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, School yesterday. I could not go to school yesterday। फिर क्या है? तुम आज आ सकते थे, तुम आज आ सकते थे। काजल, आर यू देयर? You can come here. You can come today. कैन क्यों लगेगा? You आप can. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? यहाँ पर सकते हैं, मैंने बोला सकता है, सकते हैं, सकती है, Sorry, प्रेजेंट में sorry. कैन लगता है, जब सकते थे हाँ, बोल रहे ma'am. हैं, Yes. है ना? Come today. You could. You You could come You today. could come today. यू कुड कम टुडे। अमित हमें पढ़ा सकता था, अमित हमें पढ़ा सकता था। हमेशा है ना लास्ट में आप ये देखिए कि क्या है ना, उस हिसाब से आपको प्रेजेंट पास्ट ये सब समझ में आएगा, ठीक है। यस कल्पना जी, Amit could taught us, करेक्ट क्यों आएगा? teach us. हाँ, फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, अमित कुड टीच अस, अमित कुड टीच अस, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग तेज दौड़ सकते थे। यस दीपशिखा जी, We could run fast. यस वी कुड रन Run फास्ट, fast. वी कुड रन फास्ट। यस स्मिता जी, तुम्हें अब अवश्य निकलना चाहिए, तुम्हें अब अवश्य निकलना चाहिए। You must leave, यू मस्ट, leave और यू मस्ट लीव now. नाउ, यू मस्ट लीव नाउ, अब भी है ना वहां पर, तो वहां पर क्या आएगा? नाउ, यू मस्ट लीव नाउ। यस गुड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।